कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, सबका तो वक्त आता है तुम्हारा दौर आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10th का प्रश्नावली 2.2 का सवाल को हल करेंगे। आप बुक निकाल लीजिए और पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन का रहा है इनका शून्य ज्ञात कीजिए और निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यक निकालना है तो आप यहाँ x² माइनस 2x और माइनस 8 बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, फर्स्ट गुना लास्ट इक्वल टू बीच आपको लाना है। तो 1 गुना 8 करिए, 8 आएगा। अब 8 का आप गुणनखंड लीजिए, एक तो आ जाएगा 1 गुना 8, एक आ जाएगा 4 दूनी 8, और कोई को गुना करिएगा तो 8 तो नहीं आएगा। अब ये दोनों में देखिए कौन सा ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद आपका बीच वाला संख्या आ जाता है, यानी 2 आ जाएगा। तो 8 में 1 जोड़ेंगे या 1 घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा, लेकिन 4 में से 2 यदि माइनस कर दे तो 2 आ जाएगा। तो 4 और 2 को यहाँ पर तरीका से लिखना है बीच में। x² माइनस है तो माइनस डालिए, ये दोनों में बड़ा कौन है? 4 है बड़ा, यहाँ लिखिए 4x। अब 2 को लिखना है, लेकिन यदि आप माइनस करके लिखिएगा यहाँ का चिन्ह तो ऊपर वाला डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, ये आपको समझना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर माइनस दे दिए तो माइनस 4x और माइनस 2x तो माइनस 6x हो जाएगा। तो माइनस नहीं डालना है, आपको प्लस डालना होगा 2x, और अंतिम वाला सेम उतर जाएगा। माइनस 8 है तो माइनस 8 इक्वल टू 0। समझ गए? अब आप कॉमन लीजिए। अब बारी आती है कॉमन का। ये दोनों में देखिए कौन चीज़ दोनों में है, तो x देख रहे हैं दोनों में है, x कॉमन ले लीजिए। यहाँ 2 गो x था, एगो कॉमन ले लिए तो एगो x बचेगा माइनस। x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर आपको 4 आएगा, 4 बच जाएगा। समझ गए? प्लस ये दोनों में देखिए यहाँ 2 है, 8 को तोड़िए, या ऐसे समझिए कि 8 में 2 से भागा लग जाएगा ना, तो दोनों में 2 है, कॉमन ले लिए। इसमें 2 से भागा दिए तो केवल x बचेगा, इसमें 2 से भागा दीजिए, 2 चौक 8, 4 बचेगा। अब आपका ये सवाल सही जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ आप देखिए अंदर वाले दोनों समान है, समान है तो आपका सही जा रहा है। अब आगे क्या कीजिए, x माइनस 4 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। इसमें आपका आएगा x, इसमें आपका बचेगा 2 इक्वल टू 0। एक बार करना है x माइनस 4 बराबर 0, पुनः एक बार लिखना है x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि दोनों के बराबर में 0 है। तो x बराबर हो जाएगा, माइनस में 4 है तो प्लस में 4, इधर x बराबर प्लस में 2 है तो माइनस में 2। कहेंगे शून्यक बराबर 4 माइनस 2। पहला वाला आपका हो जाएगा अल्फ़ा और बाद वाला हो जाएगा आपका बीटा। समझ गए? अब इनका जांच करेंगे हम लोग। आप नीचे में जांच कर लीजिएगा। तो जांच करेंगे तो जांच 2 तरह से होगा। एक होगा शून्यकों का योग का जांच, शून्यकों का योग। दूसरा होगा जांच शून्यकों का गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल। समझ गए? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का जांच होगा। आप यहाँ देखिए शून्यकों का योग, तो द्विघात बहुपद के आपको पता है 2 गो शून्यक होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इनका सूत्र होता है -b/a।
तो दोनों तरफ का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अल्फ़ा का मान यहाँ देखिए, शुरू वाला अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा का मान 4 आ जाएगा, प्लस बीटा का मान आ जाएगा माइनस का 2, इक्वल टू माइनस है तो माइनस, और बी का मान कितना है, तो बी का मान हो जाएगा -2, और ए का मान देखेंगे तो ए का मान आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ए का मान आ जाएगा 1, 4 प्लस माइनस हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस केवल 2 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर 2 दोनों बराबर है। इसी प्रकार से दोनों बराबर है तो ये प्रूव्ड हो गया, शून्यकों का योग का जांच हो गया। इसी प्रकार से अब शून्यकों का गुणनफल का जांच कीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होगा C/A। अल्फ़ा का मान आपका हो जाएगा, अल्फ़ा का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 गुना बीटा का मान है -2 इक्वल टू C का मान, तो देखिए ये शुरू वाला A होता है A, B और C का मान यहाँ -8 है, तो C का मान -8 बटा में A का मान, A यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, A का मान हो गया 1, 4 दूनी -8, यहाँ -8 बटा 1 तो -8 हुआ, ये दोनों भी बराबर है, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आपको शून्यक निकाल करके और शून्यकों के सत्यता की जांच आप लोग को कर लेना है। तो एक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है, शून्यक निकालना है तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0 आपका। अब देखिए नियम यही है, फर्स्ट गुना लास्ट बराबर बीच पुराना है, 4 गुना 1 कीजिए 4 आएगा। अब 4 का गुणनखंड करिए आप, 4 को तोड़िए, 2 गुना 2 आएगा 4, जोड़ने के बाद देखिए बीच वाला पुर जाता है, 2 + 2 जोड़िए, बीच वाला पुर गया ना, तो यही 2 और 2 को जो है ना बीच में सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, तो शुरू वाला सेम लिखेंगे, 4s² माइनस है यहाँ पर तो माइनस डाल दीजिए। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों समान है, दोनों समान है तो लिखिए -2s। अब यदि यहाँ पर हम प्लस दे दें, यहाँ पर माइनस क्यों दिए, ऊपर में माइनस है इसीलिए यहाँ पर भी माइनस। अब यहाँ पर आप क्या बैठाइएगा ये आपको सोचना पड़ेगा। यदि यहाँ आप प्लस दे दीजिएगा, देना तो है, एगो 2 बचल है तो 2s देना है, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या दीजिएगा, तो प्लस दीजिएगा, तो ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, सवाल तब नहीं बनेगा। यहाँ आपको देना पड़ेगा माइनस, समझ गए, और अंतिम में +1 है तो +1 इक्वल टू का 0। अब लेंगे हम लोग कॉमन, कैसे आएगा कॉमन, तो 2 इसमें है, 2 लीजिए, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में s है तो s भी कॉमन ले लीजिए। 4 का मतलब 2 गुना 2 4, 2 कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा, s दोनों में था, एगो कॉमन ले लिए तो एगो s बचेगा, माइनस यहाँ देखिए 2s था ना, 2s कॉमन ले ही लिए तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, समझ गए। पुनः देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, देखिए उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है। दोस्तों आप याद रखिएगा, प्लस वाला के पास 2 गो माइनस रहता, माइनस गुना माइनस तब होता है प्लस। तो यहाँ पर 2 गो माइनस है, यहाँ पर एगो माइनस है, तो पहले माइनस कॉमन लीजिए। इसमें 2 है, इसमें इसके पास 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं आएगा। इसमें s है, इसमें s नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, तो 1 कॉमन लेंगे। अब देखिए माइनस तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा क्या, 2s बचेगा, 2s बचेगा। 2 का मतलब 2 गुना 1 लिखा हुआ है, 2 कॉमन ले लिए, 1 कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर 2 गो माइनस ना है, एगो कॉमन ले लिए तो एगो बचेगा। 1 का मतलब 1 गुना 1,
एक कॉमन ले लिए तो एक बचेगा इक्वल टू का 0। अब देखिए 2s माइनस 1 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, इसमें आएगा 2s, इसमें आएगा माइनस का 1 इक्वल टू का 0। हम लिखेंगे एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, पुनः लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s बराबर होगा 1, s बराबर होगा 1/2, 2 गुना में है तो 2 भागा में आ जाएगा। फिर इस साइड आइए, 2s बराबर माइनस में है तो प्लस में 1 और s बराबर 1/2, 2 गुना में है तो भागा में। शून्यक आपका यही निकल गया, कहेंगे शून्यक बराबर 1/2, 1/2, ये आपका शून्यक हो गया। और जिस प्रकार से हम जांच करने के लिए बताए थे उसी प्रकार से आपको जांच कर लेना है शून्यकों का योग एवं गुणनफल का। जांच में क्या होगा, शून्यकों का योग का जांच कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस बीटा का भी मान 1/2 इक्वल टू -b। तो b का मान माइनस का 4 है, तो b का मान -4 ले लीजिए बटा में a का मान यहाँ पर 4 है तो 4 डालिए। ये भिन्न का जोड़ है, जोड़ कर लीजिए। 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2/2 एक मर्तबा 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2/2 एक मर्तबा 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, इक्वल टू माइनस गुना माइनस प्लस तो 4/4 आएगा। 1 + 1 तो 2/2 इक्वल टू 4/4। वह बट वह तो कट गया 1 आएगा, फिर से वह बट वह तो कट गया 1 आएगा, दोनों बराबर है। इस साइड भी देखिएगा, शून्यकों का योग निकाले, पुनः शून्यकों का आप गुणनफल निकालिए, समान आना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फिर जांच कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/, आपका a आना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए तब ये सही होगा। तो अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1/2 इक्वल टू c का मान कितना है देखिए, तो c का मान 1 है, यहाँ डाल दीजिए 1 बटे में a का मान 4 है तो 4 डालिए। अब गुना होगा, 1 गुना 1 तो 1 होगा, 2 गुना 2 तो 4 इक्वल टू 1/4, दोनों बराबर है, प्रूफ्ड लिख दीजिए। इस प्रकार से आप इनको शून्यक निकाल सकते हैं। और फिर शून्यकों की यदि कहेगा बोर्ड में जांच करके भी बताइए तो आप जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का कंप्लीट हो गया। चलते आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6x² -3 -7x। पहले इनका शून्यक निकालना है। इसमें सबसे पहले आपको जो है ना, इनको मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको सजाना पड़ेगा। इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस, पहले 7x आएगा, उसके बाद -3। अब इनका शून्यक निकलेगा। शून्यक निकालना है तो 6x² -7x और -3 इक्वल टू 0 कर देंगे। सेम तरीका 6 गुना 3 कीजिए, तो 6 गुना 3 कितना आएगा 18 आएगा। देखिए 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाइए 7 पुर गया ना, इसको ले सकते हैं। आप देखिए 6 गुना 3 भी 18 होता है, लेकिन 6 में आप 3 जोड़िए या 3 घटाइए, क्या 7 पुरेगा? नहीं पुरेगा, तो इसका कोई काम नहीं। 18 गुना 1 भी 18 होता है, लेकिन 18 में 1 जोड़िए या 1 घटाइए, 7 नहीं पुरेगा, इनका भी कोई काम नहीं। इनको हम बीच में सेट करेंगे, बीच में बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे इनको सीखिए। शुरू वाला सेम आएगा 6x², माइनस है यहाँ तो माइनस डाल देंगे। दोनों में आप देखिए बड़ा कौन है, तो 9 बड़ा है, यहाँ पर लिख दीजिए आप 9x। उनके बाद डालना कितना है 2, यहाँ 2x।
अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर माइनस देंगे कि प्लस देंगे। देखिए माइनस यदि देंगे तो दोनों जुट करके 9 2 11 बन जाएगा, तो आपको माइनस नहीं डालना है। प्लस करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में अलग अलग जाती है तो घट जाएगा, तब हम इसको प्लस डाल करके बनाएंगे। अंतिम में -3 है तो लिखिए -3 इक्वल टू 0। अब दोनों में जो है दोनों में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। दोनों जो है कौन बड़ी संख्या से दोनों विभाजित हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो 3 से दोनों में भागा लग जाएगा तो 3 ले लीजिए कॉमन। x दोनों में तो x कॉमन, 3 दूनी 6 2 बचेगा। x यहाँ पर 2 गो है, एगो निकाल लिए हैं तो एगो बचेगा। 3 तिया 9 3 बचेगा। x से क्या था निकाल लिए नहीं बचेगा। प्लस है तो प्लस। आप समझिए इसमें 2 से भागा लगेगा लेकिन इसमें 2 से भागा नहीं लगेगा, तो 2 कॉमन नहीं आएगा। इसमें 3 से भागा लगेगा लेकिन इसमें 3 से भागा नहीं लगेगा, तो 3 भी नहीं आएगा कॉमन। अब इसमें देखिए x है, इसमें x नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन जब नहीं आपको मिलेगा तो एक आपको कॉमन ले लेना है, क्योंकि एक से दोनों में भागा लग जाएगा। एक कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा 2x - 3 इक्वल टू होगा 0। जांचने का तरीका यही है कि यहाँ पर दोनों समान होना चाहिए, हम बताए थे फर्स्ट पहला सवाल में ही। यहाँ पर दोनों सवाल है यानी कि मेरा स्टेप सही जा रहा है। अब 2x - 3 देखिए दोनों में है ना, कॉमन ले लीजिए, तो इसमें कितना आएगा 3x आएगा, यहाँ 1 आएगा, इक्वल टू का आएगा 0। अब एक बार लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0, पुनः लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, लिखेंगे 2x बराबर माइनस में 3 है तो प्लस में 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। इधर 3x बराबर प्लस में है तो माइनस में 1, x बराबर -1/3। तो ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। इस प्रकार से आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं। अब इनकी हम जांच करते हैं, शून्यकों के सत्यता की जांच भी कहता है करने के लिए। तो जांच में आपको क्या करना है जी, कहेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए और अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होना चाहिए गुणनफल में। अल्फ़ा का मान आपका है 3/2, यहाँ आपको लिखना है 3/2, प्लस बीटा का मान है -1/3, तो लिखना है आपको -1/3 इक्वल टू माइनस, और b का मान कितना है इनको ध्यान में नहीं रखना है, इससे बनाना है। b का मान आपका -7 हो गया, a का मान 6 हो गया। इसको हल करिए, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 आएगा। यहाँ भिन्न का घटाव कर लीजिए, 2 3 का लघुत्तम 6, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 तो 2 एकान 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 इक्वल टू 7/6 आएगा। देखिए दोनों बराबर है, प्रूफ्ड लिख दीजिए, सत्यापन हो गया। अल्फ़ा गुना बीटा, तो अल्फ़ा का मान आपका है 3/2 गुना बीटा का मान है -1/3 इक्वल टू सी का मान कितना है तो -3 है। सी का मान आपका -3 है, बट्टा में ए का मान, तो ए का मान 6 है। 3 3 कट गया, कितना आया -1/2 इक्वल टू 3 एकान 3 और 3 दूनी 6, 1/2। देखिए दोनों बराबर है, प्रूफ्ड लिख दीजिए, इनका सत्यापन भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप इस तरह से हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है इनका शून्यक निकालना है। तो 4u² प्लस 8u, बस इतना ही है। तो जब आपको 2 गो वाला सवाल आएगा ना, तो ये सवाल बिल्कुल आसान टाइप का होता है, क्योंकि फर्स्ट गुना लास्ट जो करते हैं हम जोड़ा लगाने के लिए ही करते हैं, और संजोग से ये पहले से ही जोड़ा लगले है। तो इक्वल टू 0 करेंगे। अब हमको इसमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो कुछ नहीं, आप अगला स्टेप ले लीजिए डायरेक्ट, दोनों में आप कॉमन लीजिए। तो दोनों में क्या है, दोनों में 4, देखिए 4 से दोनों में भागा लग जाएगा, 4 आ जाएगा कॉमन। पुनः u देखिए दोनों में है तो 4u कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर आप 4 था, 4 कॉमन नहीं ले लिए, u यहाँ पर 2 गो है, एगो कॉमन ले लिए तो एक गुना u बचेगा। प्लस 8 है तो 8 का मतलब क्या, 4 गुना 2 8, 4 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। u एगो था कॉमन ले लिए आप, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो एक बार लिखेंगे 4u बराबर 0 और एक बार लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए u बराबर 4 गुना में है तो भागा में, 0 बटा कुछ भी रहेगा तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। इधर देखिए 2 प्लस में है तो माइनस में आएगा। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। शून्यक लिखना है, नीचा में लिख दीजिए शून्यक बराबर 0, -2 हो गया। अब इनकी जांच करिएगा आप, तो जांच आपको इस प्रकार से करना होगा। सेम चीज, शून्यकों का योग, आपको ये जांच जो है ना, ये इसके नीचे करना है कॉपी में। शून्यकों का योग, इधर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आना चाहिए -b/a। अल्फा का मान देखिए कितना है, 0 है, बैठाइए यहाँ 0, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है, यहाँ बैठा दीजिए -2, इक्वल टू माइनस तो माइनस b का मान 8 हो जाएगा, बटा में a का मान 4 हो जाएगा। 0 प्लस माइनस -2, 4 दूनी 8, तो यहाँ -2 आएगा। 0 में से 2 घट जाएगा, -2 बचेगा, इक्वल टू -2। देखिए दोनों बराबर हो गया, प्रूव्ड लिख दीजिए। पुनः देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लिखेंगे। अल्फा का मान कितना आएगा, तो 0 आएगा अल्फा का मान, इंटू बीटा का मान कितना आएगा, तो बीटा का मान -2 आएगा, इक्वल टू c को समझना है, u² है तो ये a का मान देगा, और केवल u है तो वो b का मान देगा, और केवल कोई अकेला संख्या रहेगा तो वो c का मान देगा। तो अकेला कोई संख्या नहीं है तो c का मान आपका 0 आएगा, बटा में a का मान जो है ये 4 आएगा, a का मान 4। तो 0 गुना -2 कितना होगा, तो 0 से कोई भी संख्या टकराएगा तो वो बन जाएगा दोस्तों 0। तो 0 गुना -2 क्या होगा, 0, और 0 बटा कोई भी संख्या रहेगा तो वो भी होगा 0। दोनों बराबर हो गया, इधर भी दोनों बराबर है, प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो 4 कंप्लीट कीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, और मैथ का यही खासियत है कि जितना आपका रिवीजन अच्छा रहेगा और कॉन्सेप्ट को आप सीख जाइएगा, फिर आपके लिए सवाल कोई भी आ जाए सामने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये सवाल को देखिए, 2 गो वाला है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनेगा। शून्यक निकालना है तो कहेंगे t² - 15 इक्वल टू आएगा 0, समझ गए। अब t² माइनस में 15 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में। पुनः लिखेंगे t बराबर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो रूट में आएगा,
और जब ये रूट में सवाल आएगा तो प्लस भी होगा और माइनस भी आएगा। यानी शून्य की हम बात करें तो एक बार आएगा प्लस का रूट 15, एक बार आएगा माइनस का रूट 15। आ गया शून्य। अल्फ़ा का मान आपका ये है और बीटा का मान आपका ये है। अब इनकी हम जांच करते हैं। देखिए जांच किस प्रकार से होगा। जांच में आपको लिखना है शून्यकों का योग, और पुनः जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होना चाहिए। अल्फ़ा का मान कितना है तो रूट 15 है। अल्फ़ा का मान आ जाएगा रूट 15 प्लस बीटा, तो बीटा का मान कितना है माइनस का रूट 15। यहाँ लिखेंगे माइनस का रूट 15 इक्वल टू माइनस और बी का मान। तो देखिए टी स्क्वायर है तो इसके पीछा में जो भी रहेगा वो ए का मान देगा। अकेला कोई टी है तो वो बी का मान देगा। अकेला कोई संख्या है तो वो सी का मान देगा। जैसे हम बताना चाहेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना के रूप में रहेगा वो ए का मान देगा, एक्स के साथ में जो रहेगा वो बी का मान, अकेला कोई संख्या रहेगा तो सी का मान। उसी प्रकार से टी स्क्वायर है तो ए का मान कितना आएगा 1। अकेला कोई टी रहता तो वो बी का मान देगा, लेकिन टी नहीं है तो बी का मान 0 लिखिएगा। और अकेला संख्या -15 है तो वो सी का मान देगा -15। तो यहाँ पर बी का मान क्या आएगा 0 आएगा, बट्टा में ए का मान 1। अब देखिए रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 बट्टा कुछ 0। अब यहाँ समझिए घटाओ, वह में से वह गया तो 0 हुआ, तो ये हो गया 0 इक्वल टू हो गया 0। दोनों बराबर है, प्रूव्ड हो गया। समझ गए। पुनः देखिए शून्यकों का गुणनफल हम बनाते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए होगा। अल्फ़ा का मान रूट 15 गुना बीटा का मान माइनस रूट 15 इक्वल टू सी का मान, तो सी का मान -15 है, डाल दीजिए -15 बट्टा में ए का मान 1। समझ गए। अब ये दोनों को गुना करिए, माइनस है तो माइनस बैठा दीजिए, रूट 15 गुना रूट 15 केवल 15 आएगा इक्वल टू -15, दोनों बराबर हो गया। अब ये रूट 15 गुना रूट 15 15 कैसे आया, तो रूट 15 गुना रूट 15 दोस्तों जैसे देखिए 15 गुना 15 मतलब हो गया 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया ना। तो रूट का मतलब हो गया, ये जो रूट है रूट का मतलब हो गया 15 पर पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2 और गुना है 2, ये 2 से 2 कट गया तो केवल 15 आया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। सेम तरीका 3 गो वाला है, फर्स्ट गुना लास्ट करिए तो 3 चौक 12 आया। 12 को तोड़िए, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो 1, गुणनखंड को जोड़ने या घटाने के बाद आपका 1 आना चाहिए। तो देखिए 4 तिया 12 और 4 में से 3 जगह कितना आएगा 1। तो इस प्रकार का जोड़ा आपको ले लेना है। अब देखिए होने के लिए तो 6 दूनी भी 12 होता है, लेकिन क्या 6 में 2 जोड़िएगा या 2 घटाइएगा 1 आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे जोड़ा आपका कोई काम का नहीं है, इसको नहीं लेना है, इससे आपका सवाल बनेगा। 3x स्क्वायर माइनस है यहाँ तो माइनस लीजिए। 4 और 3 में बड़ा कौन है तो 4 बड़ा है,
यहाँ लिखिए 4x, बच गया 3, यहाँ प्लस लिखिए 3x। क्यों प्लस लिखिएगा, माइनस क्यों नहीं लिखिएगा? तो यहाँ वाला माइनस तो सॉलिड उतरेगा, बार बार हम बताए हैं। यहाँ पर यदि आप माइनस दीजिएगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, जुट के बन जाएगा 7, कोई काम का नहीं। इसीलिए यहाँ पर आपको प्लस देना है। अंतिम में कितना है, -4 इक्वल टू का आएगा 0। समझ गए? अब बारी है कॉमन लेने की। दोनों में x है, कॉमन ले लो x, बचेगा 3x माइनस x कॉमन ले लिए तो बचेगा 4। पुनः देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 से भागा नहीं लगेगा, 3 कॉमन नहीं आएगा। इसी प्रकार से इसमें 4 है, इसमें 4 से भागा नहीं लगेगा। x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक आपको ले लेना है, 1 से भागा सब में लगेगा। और जब 1 से भागा 1 कॉमन लीजिएगा तो 3 का मतलब 3 गुना 1 लिखल है, 1 कॉमन ले लिए तो 3x उतरेगा, माइनस तो माइनस। 4 का मतलब 4 गुना 1, 1 कॉमन ले लिए तो 4 उतरेगा। अब आप देखिए 3x - 4 दोनों में है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए। यहाँ बचेगा x + 1 इक्वल टू का 0 आएगा। एक बार लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0, पुनः लिखेंगे x + 1 बराबर 0। 3x बराबर माइनस में 4 है तो प्लस में, और x बराबर 4 आएगा 3। इधर x बराबर हो जाएगा प्लस में 1 है तो माइनस में 1। तो ये आपका शून्यक हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। समझ गए? अब इसका आप जांच करके देख लीजिए कि आप जो शून्यक निकाले हैं क्या वो सही है। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम विधि अपनाइए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आना चाहिए। अल्फा का मान आपका है 4/3, लिख दीजिए 4/3। बीटा का मान आपका -1 है, लिखिए यहाँ -1 इक्वल टू माइनस, और b का मान कितना है तो b का मान -1 है। b का मान -1 बटा में a का मान शुरू वाला a होगा, a का मान 3, 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा -1 इक्वल टू माइनस गुना माइनस प्लस तो 1/3 आएगा। 3 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3/3 1 मरतबा, और 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। 1/3 तो 3 मरतबा, और 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 1/3। दोनों बराबर है, लिख दीजिए, प्रूव्ड हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल का जांच करिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान आपका 4/3 है और बीटा का मान आपका -1 है। c/a तो c का मान 4 -4 और a का मान 3, कहेंगे -4/3 गुना करिए, 4 गुना -1 तो -4 बट्टा का 3 इक्वल टू -4 और बट्टा का 3। देखिए दोनों बराबर है, लिख दीजिए प्रूव्ड। इस प्रकार से आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन था। 6 जो है एक ही टाइप का था, शून्यक निकालना है और शून्यकों के सत्यता की जांच करना है। तो बिहार बोर्ड में जब कहेगा जांच करने के लिए तभी आपको जांच करना है। तो आपको ये तरीका सीख लेना है। 1 से 2 बार जो है इसको बना लीजिए और उसके बाद जो है इसका जो है प्रत्येक में जो है जांच करने के लिए भी आप सीख लीजिए। समझ गए? चलिए अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे 5-6 क्वेश्चन उसमें भी दिया हुआ है। उसमें द्विघात बहुपद निकालना है। उसमें आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा और आपको द्विघात बहुपद निकाल के दिखाना है। तो अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कम्प्लीटली
हल करेंगे।